कर्नाटक के बजट में अक़लियतों के लिए 10,000 करोड़ मुख्तस करने ऑल इंडिया मिली काउंसिल का मुतालबा। हिजाब पर पाबंदी बर्खास्त करने, 4% रिजर्वेशन बहाल करने, गुलबर्गा एयरपोर्ट से हज परवाजें शुरू करने पर दिया गया जोर। ऑल इंडिया मिली काउंसिल शुमाली कर्नाटक जोन की जानिब से कर्नाटक के बजट में अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए 10,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने का चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया से पुरजोर मुतालबा किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, कौमी पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने पत्रिका भवन गुलबर्गा में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि अक़लियतों की तालीमी, माशी, समाजी तरक्की के लिए 36 मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया को पेश किया गया है। साल 2013 में लागू किए गए अक़लियती बहबूद की तमाम स्कीमात को दोबारा लागू करने का मुतालबा भी किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने मजीद कहा कि गुलबर्गा एयरपोर्ट से इलाका कल्याण कर्नाटक के आज़मीन हज के लिए रास्त हवाई परवाजें शुरू करने, गुलबर्गा हज हाउस की आजिलाना तामीर के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये फराहम करने का मुतालबा किया गया है। अब्दुल जब्बार गोला, एडवोकेट, सदर कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम गुलबर्गा ने बताया कि स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर आयत पाबंदी को बर्खास्त करने और अक़लियतों को 2B के तहत 4% तहफ़्फ़ुज़ात बहाल करने के लिए सिद्धरामैया हुकूमत को जल्द काबीना में फ़ैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमाम और मुअज्जिन का हदिया दोगुना करने और मसाजिद के फर्राश को भी माहाना 5,000 रुपये हदिया देने का मुतालबा मेमोरेंडम में किया गया है। इंजीनियर मुश्ताक अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमीयत बागबान गुलबर्गा ने बताया कि गुलबर्गा शहर के उलमा व दानिश्वरान, एडवोकेट्स, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ तंजीमों तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान का मुशावरती इजलास तलब करते हुए इजलास में पेश की गई तजावीज़ पर मुश्तमिल मुतालबात मेमोरेंडम में शामिल किए गए हैं। सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल ज़िला गुलबर्गा, अफजाल महमूद, जनरल सेक्रेटरी कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम गुलबर्गा ज़िला, मौलाना कासिम अल जुनैदी, नुमाइंदा इमाम्स एसोसिएशन अखबारी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल की ज़ेर क़यादत नुमाइंदा वफ़द ने चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के पॉलिटिकल एडवाइज़र्स BR पाटिल, नसीर अहमद, रियासती वज़ीर हज व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रहीम खान और बीदर ज़िला के निगरान वज़ीर ईश्वर खंड्रे, वज़ीर जंगलात व कारगुजार सदर KPCCI से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम की कापियां उन्हें हवाले की गईं और चीफ मिनिस्टर को पेश करने की दरख्वास्त की गई। BR पाटिल, नसीर अहमद, रहीम खान और ईश्वर खंड्रे ने मेमोरेंडम में किए गए मुतालबात को बेहद अहम बताते हुए चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम पेश करने और बजट में मेमोरेंडम में किए गए ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात शामिल करवाने की नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು। ಸೊ ಅದು ಅವರು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿ ನೀಡಿ ಆ ಬಜೆಟ್ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರು 10,000 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು। ಆ ಭರವಸೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೆನೆಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅವರು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಜೈನ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾನ್ಯ BR ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಜೊತೆಗೆ ಹಜ್ ಮತ್ತು ಪೌದಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಚಿವರು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೆ KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬೀದರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏನು 34 ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ನಾವು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 34 ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಜ್ ಭವನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಖಮರುಸ್ಲಾಂ ಇದ್ದಾಗ 5 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಒಂದು ಜಮೀನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವತಿಯಿಂದ ಅದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದು ಇನ್ನುವರೆಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನ್ ಕಟ್ಟಡ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಜ್ ಭವನ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊದಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಶ್ವಾ ಮೌಜನ್ಗೆ ಏನು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಹದಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು 2 ಪಟ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅದು ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಫ್ ಮಂಡಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 14 ಏನಿದೆ 2014 ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ KMDCಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲೇ 50,000 ಇತ್ತು, 25,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ 50,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. Previous election in 2023, you made some poll promises during the election campaign regarding the development of minorities. Number one, you have made promise to sanction rupees 10,000 crore for the overall development of minorities. I strongly requested your authority, Honorable Chief Minister of Karnataka, to consider in this next budget of 24-25. Number two, restore minorities welfare scheme approved in the year 2013 like Shadi Bhagya scheme and made sufficient funds to allocate sufficient funds for the development of the communities. Restore 4% 2B scheme which is pending in the Honorable High Court, in the Honorable Supreme Court of India. On this regard, the Government of Karnataka can take a decision by keeping this matter in the cabinet meeting and take a decision. Already matter is over, now the students are suffering. So I also request the dignitaries to take a decision at the earliest. Number four, work properties to maintain the mismanagement in the work boards and corporations that should be rectified. There is no transparency in the work. So I request Honorable Minister for Work and Minorities to consider this also. Our strong demand is to construct Hajj Bhavan in Gulbarga, Kalburgi. It is a long pending demand from this region people. Our late Minister Khamruslam Sahab has already sanctioned 5 acres of land. So I request Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister
to sanction rupees 50 crores for the construction of Hajj Bhavan. One more demand I would like to ask to our ministers, concerned ministers, to constitute Karnataka Urdu Academy, which is vacant from 3-4 years. Now government has come, full-fledged government has come to power. हुकूमत कर्नाटका से माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए उन्होंने जो वादे हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे उसको भरपूर करने के लिए हम एक मेमोरेंडम के ज़रिए ये पत्रिका गोष्ठी यहाँ पे मुनक़िद किए हैं और हुकूमत के तमाम हमारे इलाके के वज़ीर ईश्वर खंड्रे साहब, रहीम खान साहब और मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं BR पाटिल साहब और नसीर खान साहब, इन तमाम लोगों को हमने ये मेमोरेंडम पहुंचाया है और हुकूमत से हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे जो ये लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उसको जल्द से जल्द आने वाले बजट में इंक्लूड करके माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करें। आज हमारे असगर चुलबुल भाई गुलबर्ग से और पूरी टीम के साथ ऑल इंडिया मिली काउंसिल और साथ हमारे मन्नान भाई मेमोरेंडम दिए हैं जिसमें माइनॉरिटी के इश्यूज पे पूरे पॉइंट्स लिख के दिए हैं। ऑलरेडी इसके बारे में हम सीएम से हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब, हमारे बेलारी के MP AAC के नासिर हुसैन भाई और हमारे नसीर भाई और हमारे पूरे MLAs रिजवान भाई, आरिस भाई, इस तरह से जब्बार भाई, पूरे माइनॉरिटीज के मिलके दिल्ली CM से 2 बार मीटिंग हुआ है। ये जितने पॉइंट्स बोले हैं हिजाब के बारे में है और 4% के बारे में है और माइनॉरिटी का बजट बढ़ाने के लिए है। पिछली गवर्नमेंट में 1000 करोड़ भी नहीं था, हम आते कि 6 महीने के बजट में भी इस तरह में सब 1500 करोड़ बढ़ा के दिए हैं और इस बार हम 5000 करोड़ पूछे हैं। इस तरह में सब प्रॉमिस भी करे हैं कि मैं हर साल 2-2 हजार करोड़ बढ़ा के पूरे 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए करता हूं बोल के हुगली में एक बेलगाम सेशन में भी पूरे भरे सभा में बोले हैं मैं वो पूरा कमिटमेंट जो किया हूं करता हूं बोल के। बच्चों का स्कॉलरशिप है, हज भवन गुलबर्ग में बहुत दिनों से डिमांड है, इंशाल्लाह इस बार हज भवन का भी काम होगा और जितने भी माइनॉरिटीज को लेते हुए स्कॉलरशिप है, लोन्स है और टैक्सी ड्राइवर है, भाग्यश्री है, तो इस बार बहुत नए स्कीम्स इंक्लूड किए हैं। अब उसमें कितने सैंक्शन होते हैं 8 दिन में और मेरा भी कल सुबह बजट की मीटिंग है। मैं कल सुबह 11 बजे हज और म्यूनसिपालिटी की CM से डायरेक्ट कल 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं अभी बेंगलुरु जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जितने मेमोरेंडम दिए हैं और टीचर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में वो भी चर्चा चल रही है और मौलाना आज़ाद स्कूल पहली बार 100 स्कूल पूछे प्राइमरी के 5th के ऊपर थे, अभी 5th के ऊपर जो है वो 100 प्राइमरी 200 नए स्कूल पूछे हैं और इस बार वो स्कूल मिलने वाले हैं और डिग्री कॉलेज पेशमाम मोजन की सैलरी भी डबल करो बोले हैं, वो भी इंशाल्लाह हो गया और जो भी माइनॉरिटीज के डिमांड्स है वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से मुझे एक निवेदन दिया गया है जिसमें अल्पसंख्यक लोगों का जो समस्याएं हैं खास करके कल्याण कर्नाटका एरिया में वो समस्याओं को हल करने के लिए और उनकी जो मांगे हैं, जो भी न्याययुक्त मांगे बहुत दिनों से उनके पेंडिंग है, तो वो मांगे पूरा करने के लिए हमारे अब्दुल मन्नान सेठ के साथ कई हमारे ऑल इंडिया मिली काउंसिल के डॉक्टर हजरत चुलबुल साहब और हमारे पूरे साथी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। सही मायने में अगर देखा गया तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही न्यायपूर्वक रिप्रेजेंटेशन है। आज कल्याण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में, कर्नाटक राज्य में जो अल्पसंख्यक लोगों की जो है ना सोशियो इकोनॉमिक उनकी परिस्थिति है, अगर वो देखा गया तो सही मायने में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो समीक्षा करे तो बहुत ही कष्ट में है। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी है। उनको सरकार की तरफ से जो सहूलतें मिलना चाहिए, चाहे उद्योग में हो, चाहे शिक्षण में हो, हर क्षेत्र में
एक हम अगर देखें तो अल्पसंख्यक लोगों को कई जगह पे जो उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको जो है ना सामाजिक न्याय मिलना चाहिए उससे वंचित हैं, तो ऐसा लगता है। तो इससे उनकी जो भी मांगे हैं, खास करके कलबुर्गी में एक 50 करोड़ की लागत से एक हज हाउस निर्माण करने का उनका मांग है। गरीब लोग जो भी हैं उनकी जो योजनाएं हैं पढ़ाई करने के लिए बच्चों को, जो हमारे श्रम शक्ति है, बच्चों का स्कॉलरशिप है, यहाँ पर जो भी मोरारजी देसाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वस्ती निलय जैसे स्कूल्स हैं, वस्ती शालाएं, उन वस्ती शालाओं में और भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ज्यादा शाला कॉलेज रहना चाहिए। उनको उद्योग का जो है ना जो भी है वो देने के लिए, उनको ज्यादा प्राशस्त्य देने के लिए भी उनकी जो मांगे हैं, बहुत से मांगे उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो सभी मैंने उनको मेरे तरफ से जो KMDC का लोन देने का योजना है, गंगा कल्याण का योजना है, स्वावलंबी योजना है, शादी भाग्य योजना है, शादी महल का योजना है, सभी पूरे योजनाएं जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। फिर एक बार वो योजनाएं फिर प्रारंभ करने का और इस साल के बजट में आए हुए में ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान अल्पसंख्यक लोगों को देने का जो मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो वो देने के लिए उनकी मांग है। तो मेरे तरफ से भी एक कैबिनेट मंत्री के नाते और इस भाग्य कल्याण कर्नाटका के प्रतिनिधि के नाते मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी सभी जाति, सभी भाषा, सभी धर्म, सभी प्रांत के लोगों को अपने साथ में लेके जाते हुए पूरा सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। खास करके जो पिछड़ा हुआ एरिया है, कल्याण कर्नाटका एरिया को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा महत्व देके उनको अनुदान देना बोल के तय भी हुआ है। तो हम आने वाले दिनों में जितने भी आपके जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर गौर करते हुए ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मदद करने का प्रयत्न करेंगे।